हालेलुया। मेरे स्वरों को सुनाए सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अपने जवाब देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी फिर से प्रभु जी तेरे सन्मुख माफ करके दे महिमा स्तुति करने के लिए तेरे वचन से सीखने के लिए हमें हर एक को सहायता करो प्रभु जी तेरी उपस्थित है हर एक को प्रभु जी तेरे चरणों में लाते हैं हमारे बुद्धि से बढ़कर प्रभु जी तेरे ज्ञान से उनको भरने को तू हालेलुया। विशेष प्रभु जी आज के वजह हमारे बीच में प्रभु जी मदद करने के लिए जो दास हमारे नियुक्त है उनके लिए भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी उनको तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से भरपूर कर प्रभु जी हमारा बीच में वचन से बोल सकते प्रभु जी हालेलुया। बीजी के शुरू से लेकर आखिर तक तेरे अगुवाई में चलने को समय देता रोटी से वही किसी नाम से आज की प्रार्थना सभा हम गीतों के द्वारा प्रारंभ करेंगे और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे बीच में मिस्टर जोसेफ थॉमस है उनके साथ पास्टर वेस्ली रेवरेंड वेस्ली को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ आगे आके हमें गीतों के द्वारा प्रभु का आराधना करने में सहायता करने पाए। अपने स्थानों में खड़े होकर आज बजाकर प्रभु की महिमा हे जीवित परमेश्वर तेरी आराधना करता हूँ
मैं सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को वो सुंदर मौका प्रदान किया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आके उसका धन्यवाद करते हुए, स्तुति करते हुए, उसके वचनों से कुछ सीखने के लिए प्रभु हमें वो सुंदर सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके साथ मैं हमारे वरिष्ठ पासवान का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे वो सुंदर अवसर प्रदान किया ताकि मैं आज की रात्रि की सभा में प्रभु के वचन से कुछ विषय आपको बता पाऊँ। मैं हमेशा विश्वास करता हूँ, जब कभी हम प्रभु का वचन लोगों के बीच में बांटते हैं, प्रभु हमारे साथ वार्तालाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसकी वचन के द्वारा अपने लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, समझाता है, और प्रभु का वचन के द्वारा प्रभु हमें प्रोत्साहन देना चाहता है। इसलिए हमें निरंतर जब कभी प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, हमें यह प्रार्थना करना जरूरी है, प्रभु आज की रात्रि की सभा में मेरे साथ तू वार्तालाप कर, बातचीत कर, और एक खुला मन से, एक खुला हृदय से हम प्रभु से अपेक्षा करें, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु से अपेक्षा करते हैं, प्रभु उनको सहायता करते हैं, प्रभु उनको आशीष देते हैं। तो मेरे मित्रों, आज की प्रार्थना सभा हमारे लिए एक आशीष का सभा होने पाए। आप सब जानते हैं कि हम याकूब का पत्री को अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पासवान ने इंट्रोडक्शन हमें बताया, जब हम बीते दिनों में प्रभु की उपस्थिति में आए, उस समय में हमें प्रभु का पवित्र दासों के द्वारा कुछ बात हम सीखें। और आज मैं याकूब का पत्र अध्याय 1 से कुछ बातें को आपके सामने रखना चाहता हूं। हम सब जानते हैं ये पत्री बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री है, और इस पुस्तक के द्वारा प्रभु अनेक बातों को अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए बताना चाहता है। और इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो विश्वासियों के लिए लिखा गया है, और विश्वासी के लिए नहीं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु में भरोसा रखते हैं, जो प्रभु का पीछा करते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना विनती करते हैं, जो कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं मासी समाज के लोग हूँ, जो कहते वो सारे विषय जो कहते, उन लोगों के लिए प्रभु का वचन लिखा गया था। यदि आप अध्याय 1 आयत 1 यदि पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रीति से ये कहा गया है, जो लोग प्रभु के लोग अलग अलग स्थानों में पाए जाते थे, उन लोगों के लिए प्रभु का वचन अपने दास याकूब का द्वारा प्रभु कुछ विषय उन लोगों को बताना चाहते थे। मैं विश्वास करता हूं आज की रात्रि की सभा में प्रभु हमारे साथ निश्चित रूप से बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए आप मेरे साथ याकूब का पुस्तक अध्याय 1 आयत से लेकर 27 आयत तक हम आज कुछ विषय सीखने के लिए कोशिश करेंगे। मैं 1 आयत से लेकर 27 आयत को 3 भागों में विभाजित किया हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस आयत में जो मुख्य पद है पद 12, verse 12 is the key verse of the chapter. याकूब अध्याय 1 में जो मुख्य पद है वो है आयत 12, और
इस आयत में हम की थीम यानी मुख्य विषयों को भी हम देख पाते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, वह व्यक्ति धन्य है। कौन धन्य है? अभी तक हमें मालूम नहीं पड़ा, राइट? Until this statement, we have no idea who is the blessed one. यदि हम आगे पढ़ते हैं, उसमें इस प्रकार लिखा जाता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से क्या करते हैं? बोलिए, ये बाइबल स्टडी है, तो आई विल टीच लाइक बाइबल स्टडी। बोलिए, रीड योर वर्सेस ऑफ द बाइबल, वॉट एवर द वर्सन, इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, जो कुछ भी है, आप उसको पढ़िए और बताइए मुझे कौन है व्यक्ति वो धन्य है। नो, हिंदी में बोलिए। जो व्यक्ति परीक्षा में अटल रहता है वो व्यक्ति धन्य है। इसमें इस प्रकार लिखा जाता है अंग्रेजी में, who perseveres trials। जो परीक्षा में अटल रहता है वो व्यक्ति धन्य है। धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा में क्या होता है? अटल रहता है, स्थिर रहता है, धीरज रहता है, वही व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। तो जब हमारे जीवन में समस्या आती है, परेशानियां आती है, कष्ट आती है, दुख आती है, सताहट आती है, तो हम कैसे रहते हैं? स्थिर में रहते हैं? नहीं है। हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने आप को ये क्वेश्चन करते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? Why is this? तो कभी कभी क्या हो जाता है? हम निराश हो जाते हैं और परेशानी हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगने लगा कि मेरे पास दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, जो व्यक्ति परीक्षा में, कष्ट में, दुख के समय में, संकट की वेला में, जब सब कुछ बिगाड़ गया है, जब आपको कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, जब आपको ऐसा लगने लगा मेरा पास कोई व्यक्ति नहीं है, मेरी कोई सहारा नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, उस समय में भी जो व्यक्ति विश्वास में अटल रहता है वो व्यक्ति धन्य है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, मसीह जीवन, मसीह जिंदगी एक परीक्षा की जिंदगी है। प्रभु ने हमें उसकी वचन के द्वारा ये कहा दिया कि जो मेरे पीछे करेगा, मतलब जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरा चेला मुझे विश्वास करेगा, उसके जीवन में क्या आएगा? सताहट आएगा। बिकॉज आई बिलीव persecution is a natural consequences of following Jesus। यदि आप वास्तविक रीति से प्रभु का पीछा करते हो, प्रभु को फॉलो करते हो, प्रभु से विश्वास रखते हो, तो ये निश्चित है कि आपके जीवन में क्या आएगा? समस्या आएगा, परेशानियां आएगा। परंतु प्रभु आपको क्या करेगा? सहायता करेगा, आपको जयवंत जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आपको मदद करेगा। इतना ही नहीं, यदि पॉइंट नंबर 2 आप देख पाएंगे पावर पॉइंट में, he will receive the crown of life। वो व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा? जीवन का मुकुट वो धारण करेगा। ऐसा एक दिन आएगा कि हम सब प्रभु के पास जाएंगे, और जब हम सब पहुंचेंगे उस समय में हम प्रभु के द्वारा जीवन का मुकुट को क्या करेंगे? प्राप्त कर पाएंगे। ये विषय लिखा गया है 12 आयत में। और तीसरा बिंदु जो है, God has promised to those who love him। ये सारे विषय जो प्रभु ने प्रॉमिस किया गया, प्रतिज्ञा क्या है कि जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम रखते हैं, उसके जीवन में क्या आएगा? परीक्षा आएगा, समस्या आएगा। परंतु जो व्यक्ति अटल रहता है वो व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा? जीवन का मुकुट, विजय का मुकुट धारण करने में सहायता करेगा, क्योंकि वो प्रभु का प्रतिज्ञा है। इसलिए याकूब
बहुत सुंदर बात कहता है कि जब आप परेशानियों में पड़ते हैं, परीक्षा में पड़ते हैं, उस समय में क्या करो? आनंदित रहो, खुश रहो। मैं आपको बताऊंगा कुछ समय के बाद हमें क्यों परीक्षा के समय में खुश रहना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। पर उससे पहले मैं आपको आज की भाग को 3 भागों में विभाजित किया हूं। पहला भाग ट्रम्पल ओवर ट्रायल्स, जो 1 आयत से लेकर 11 आयत तक, वर्सेस 1 through 11 speaks about trample over trials, परेशानियों पर जीत, परीक्षाओं जीत, संकट के ऊपर जीत, सब परेशानियों पर जीत, पहला भाग। दूसरा जो 13 आयत से लेकर 25वां आयत तक हम देखते हैं ट्रम्पल ओवर टेम्पटेशन, परीक्षाओं में जीत, परीक्षाओं में जीत। तीसरा जो है 26वां आयत और 37वां आयत में हम देखते हैं ट्रम्पल ओवर इविल टाइम, बुरी जीत पर जीत, बुरी जीत पर जीत। सो ये मैं तीनों भागों में विभाजित किया हूं। तो इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है ठीक है। यदि आप आयत 1 उसका 3, 4, 5 आयत यदि पढ़ेंगे, उसमें याकूब वो कहता है कि जब आप परीक्षा में पढ़ते हो उस समय में क्या करो? खुश रहो, आनंदित रहो। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्योंकि ट्रायल प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस, ट्रायल प्रोड्यूसेस परसिवियरेंस। जब हमारा जीवन में ट्रायल आता है, समस्या आता है, संकट आती है, उस समय में प्रभु हमें हमारा कैरेक्टर को, हमारा चरित्र को निर्माण करने में सहायता करते हैं। कितना सुंदर वचन है। When we go through the trials and temptation in life, उस समय में प्रभु हमारी चरित्र को निर्माण करने में सहायता करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि प्रभु का वचन के अनुसार हमें जब कभी हम संकट के द्वारा गुजारते हैं, उस समय में हमें आनंदित करना चाहिए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति संकट के समय में अटल रहता है, मजबूती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, विश्वास में आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अपने चरित्रों को तैयारी करते हैं, अपने चरित्र को तैयारी करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब कभी हमारे जीवन में कष्ट, क्लेश, दुख, परेशानियां आती हैं, उस समय में हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मारमारी नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस माध्यम से प्रभु हमें अपने चरित्र को तैयारी करते हैं, अपने चरित्र को निर्माण करने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं। मुश्किल घड़ी में ही हमारा वास्तविक चरित्र को हम क्या कर पाएंगे? प्रकट कर पाएंगे। तो मेरे मित्रों, आज मैं आपको यह प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि जब हम परीक्षा में होके जाते हैं, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कारण यह है कि संकट यानी परीक्षा हमें हमारे चरित्र को निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए दूसरा बिंदु, हमें जब परीक्षा में होकर जाते हैं, उस समय में ना केवल हमारा चरित्र, परंतु हमें प्रभु से भरोसा करने के लिए क्या हो जाता है? हमें मजबूरी हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू, जब हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, उस समय में किसके पास हम जाते हैं? प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से जाके ये कहते हैं, प्रभु जी मेरी तो सहायता कर, मेरी तो मदद कर। हम प्रभु से भरोसा करने लगते हैं
क्योंकि जो कुछ भी हमारा बल, ताकत, ज्ञान, बुद्धि को हम कर लिया, उसमें कुछ नहीं हो रहा है। और उस समय में हमें किसका पास जाते हैं? प्रभु के पास जाके प्रभु से हम अपना निवेदनों को, अपने समस्या को, अपने क्लेश को हम प्रभु के साथ क्या करते हैं? बोलते हैं, शेयर करते हैं। क्योंकि इसमें हमें क्या हो जाता है? हमारा विश्वास दिन पर दिन बढ़ते जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। संकट के समय में हमें प्रभु का स्तुति करना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पौलुस बंदी गृह में था, वो कहता है रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस, आनंदित हो जाओ, खुश रहो। आपको मालूम है प्रेरितों के काम 16 अध्याय में जब दोनों प्रभु के दास जेल में रखा गया था, उस समय में वो लोग क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। जब वो लोग स्तुति आराधना करने के समय में चमत्कार हो गया। मेरे मित्रों, जब आप संकट में पड़ जाते हो, उस समय में यदि आप प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु की आराधना करते हो, प्रभु की स्तुति करते हो, उस समय में आप क्या देख पाओगे? चमत्कार को देख पाओगे। हम इसलिए चमत्कार को देख नहीं पाते हैं क्योंकि संकट के समय में हम क्या करते हैं? गुड़गुड़ाते हैं, कंप्लेन करते हैं और निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या बताती है? प्रभु का वचन आज ये सिखाती है कि जब हम संकट के समय में हो जाते हैं, उस समय में हमें क्या करना है? प्रभु का स्तुति करना है, प्रभु का प्रशंसा करना है। यदि आप भजन 50 और 15 आयत में देखेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा जाता है, संकट के समय में तू मुझे पुकारो, मैं तेरी सहायता करूंगा और तू मेरी प्रशंसा करोगे। प्रभु का वचन कहता है मेरे मित्र। तो इसलिए जब कभी आप संकट में पड़ते हो, उस समय में आपको क्या करना है? प्रभु का स्तुति, प्रभु का आराधना और प्रभु का प्रशंसा करनी चाहिए। पर जब संकट के समय में हाउ वी कैन ट्रम्पल अवर ट्रायल्स, हम परीक्षाओं पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? व्हाट शुड आई डू? बाय द वे, जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, उस समय में हमें अपना बल के द्वारा, ताकत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हम हमारी परीक्षा को पराजित कर नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है? पहला बिंदु जो है पेशेंस, स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा बहुत, धीरज। क्या है? धीरज होना चाहिए। 4 आयत में हम पाए जाते हैं। हमारा पास धीरज होना जरूरी है। जब हम संकट में होकर जाते हैं, परेशानियों में जाते हैं, दुख की घड़ी में होकर जाते हैं, जब हमारे पास उपाय नहीं है, उस समय में हम निराश, हताश ना होते हुए हमें क्या होना चाहिए? धीरज होना चाहिए, परसिवियरेंस, एंड्योरेंस होना चाहिए। आपको मालूम है इस्राएल लोगों के पास सब कुछ था, सब कुछ प्रभु ने दे दिया। 40 साल तक उनको न जूता की आवश्यकता था, न कपड़े की आवश्यकता था। जब उन लोगों को मन आया कि उन लोगों को मना खाना चाहिए, प्रभु मना दे दिया, पत्थर से पानी पिलाया, सब कुछ व्यवस्था प्रभु ने करके रखा था। लेकिन एक विषय उन लोगों के पास कमी था। वो क्या था? धीरज, सहनशीलता नहीं था। जो मूसा ने प्रभु का पास माउंट सिनाई के पास गया, थोड़ा बहुत लेट होने के कारण उन्होंने डिसाइड कर दिया, चलो अभी मूसा आने वाला नहीं है, हम अभी गोल्डन कप बनाएंगे और उसका आराधना करेंगे। इम्पेशेंस, नो पेशेंस। और इसलिए वो लोग धीरज ना होने के कारण प्रभु का देश में वो लोग प्रवेश कर नहीं पाए। हमारा पास धीरज होना अति आवश्यकता है। सब कुछ उन लोगों के पास था, लेकिन एक विषय कमी था। वो क्या था? पेशेंस, धीरज, सहनशीलता। सहनशीलता हमारा पास होना जरूरी है। निराश हो जाते हैं और अपना चेहरा को पूरा अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं, बोलते अरे मेरे साथ इतना बुरा हालत हो गया आज। हम सुनना नहीं चाहते हैं, कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं, दर्द उठाना नहीं चाहते हैं, है ना? समस्या में हमें नहीं पड़ना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, परंतु समस्या हमारे जीवन में आएगा क्योंकि हम संसार में हैं और प्रभु के लोगों के लिए ज्यादा समस्या आएगा, ज्यादा कठिनाइयां आएगा। और उस समय में हमें क्या होना चाहिए? सहनशीलता का साथ सब कुछ क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। इमेजिन अबाउट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु के बारे में सोचिए, यीशु मसीह के बारे में सोचिए, कितना
कितना कष्ट उठाया, कितना तकलीफ उठाया, कितना हर एक कार्यों में, हर एक विषय में सहनशीलता के साथ सारी कार्यों को समाप्त किया। इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु के चेला होने के नाते, प्रभु के दास होने के नाते, प्रभु से विश्वास करने वाले होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के समान, प्रभु के स्वभाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए। वही बात पौलुस लिखता है फिलिपियों 2:5 से लेकर 11 आयत जब पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि प्रभु का स्वभाव जैसा था आपका भी स्वभाव वैसा ही हो। इसलिए हमारे पास धीरज होना जरूरी है। दूसरा जो हमें करना है, जब हम परीक्षा में हैं, दुख की बेला में हैं, परेशानियों में हैं, उस समय में हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थना हमें उत्तर दिलाती है। प्रार्थना हमें हमारी परेशानियों से जयवंत जीवन को हासिल करने के लिए सहायता करती है। प्रार्थना में बहुत ताकत है मेरे मित्रों। जितने लोग समस्या में थे बाइबल में, हर एक व्यक्ति प्रभु ने प्रार्थना किया और हर एक का प्रार्थना प्रभु ने सुन लिया। यदि प्रभु हर एक व्यक्ति का प्रार्थना सुना है, आज भी आपकी प्रार्थना प्रभु सुनने के लिए तैयार है। क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? इतना इजी नहीं होता है। जब समस्या हमारे जीवन में आ जाता है तो हम निराश होकर बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, स्थिरता नहीं होती है और हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करें। परंतु प्रभु का वचन ये कहता है कि यदि हमें हमारी समस्या को यदि पराजित करना चाहते हैं, समस्या के ऊपर जीत लाभ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु से प्रार्थना करना है। क्योंकि प्रार्थना हमें हमेशा सहायता करती है। जितने लोग बाइबल में, जो भी व्यक्ति, जितने लोग समस्या में थे, हर एक व्यक्ति क्या किया? प्रार्थना किया, विनती किया और प्रभु हर एक का प्रार्थना सुन के उत्तर दे दिया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तीसरा, हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। प्रभु का वचन लिखा है कि यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप प्रभु से प्रार्थना करो और प्रभु आपको क्या करेगा? बुद्धि देगा, समाज प्रदान करेगा। कभी कभी हमारी बुद्धि के अभाव के कारण हम क्या करते हैं? समस्या में पड़े रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बूढ़ी अम्मा है ना, अम्मा जी बहुत बड़ा बास्केट लेकर के जा रही थी, है ना, सिर का ऊपर रख करके जा रही थी और रास्ते में बहुत जाने के समय में एक भाई ट्रैक्टर लेकर के जा रहा था और बाजू में देखा कि एक बूढ़ी अम्मा इतना कष्ट में बहुत तकलीफ उठा के वो बोझ को लेकर के जा रही है, बास्केट को लेकर के जा रही है। और भाई ने गाड़ी रोका और बोला, अम्मा जी आइए बैठिए मेरा गाड़ी में। अम्मा जी तो चढ़ गया, लेकिन अम्मा जी जब गाड़ी में बैठी थी तभी भी उसके सिर में क्या था? ये बोझ था, ये बास्केट रखा हुआ था। मतलब क्या है? कुछ अंतर नहीं है। तो हम लोग में कभी कभी क्या होता है? इस प्रकार सोच विचार से हम चलते हैं। इसलिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। उनके पास बुद्धि नहीं था। गाड़ी में यदि बैठ गई तो उसको क्या करना चाहिए था? उनको अपना बास्केट को नीचे रखना चाहिए था कि गाड़ी उसको लेकर के जाएगी। तो कभी कभी हमारे बुद्धि के अभाव के कारण हम क्या करते हैं? परेशानी में हमेशा पड़े रहते हैं। प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, तो हमारे ज्ञान और बुद्धि को हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करके हमारी समस्या से हमें आगे निकलना चाहिए। और बुद्धि क्या है? यदि आयुब उसका 28 और 28 आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, और लोगों से परमेश्वर ने कहा था कि यहोवा का भय मानना और उसकी आदर दे। और क्या हो जाता है? पढ़िए। हाँ, बुराइयों से मुख, हाँ, बुराई से हमें दूर होना चाहिए। जो व्यक्ति बुराई से दूर हो जाता है उसके पास क्या होता है? बुद्धि होता है, उसके पास ज्ञान होता है। यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता, आज प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान देना चाहता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाउ वी कैन ट्रैम्पल ओवर ट्रायल्स। हमें 3 विषय करना है। पहला धीरज, दूसरा प्रार्थना और तीसरा क्या है? बोलिए ना, तीसरा बुद्धि का आवश्यकता है।
वी नीड द विजडम ऑफ गॉड। अभी मैं दूसरा बिंदु को जाना चाहता हूं, जो कि ट्रैम्पल ओवर योर टेम्पटेशन। परीक्षाओं से, और परीक्षाओं में जीत, हमारे जीवन में परीक्षा आती है, सारी प्रकार की समस्या हमारे जीवन में आएगी, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। परंतु उस समय में भी हमें क्या करना चाहिए? बोलिए ना, क्या करना चाहिए? हम प्रभु से भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको 4 बात आपको बताना चाहता हूं। पहला बात जो है, टेम्पटेशन डज नॉट कम फ्रॉम द लॉर्ड। 13 आयत में स्पष्ट में लिखा गया है, प्रभु की ओर से प्रलोभन नहीं आती है। प्रभु की ओर से प्रलोभन नहीं आती है। टेम्पटेशन प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आता है। टेम्पटर कौन है? शैतान। शैतान हमेशा हमें को क्या करना चाहता है? प्रलोभन करना चाहता है, समस्या में डालना चाहता है, परेशानियों में रखना चाहता है। क्योंकि शैतान को मालूम है, जब हमारे जीवन में इस प्रकार की समस्या, परेशानियां और सारी अंधकार के कार्य जो हमारे जीवन में आ जाता है, हम कमजोर हो जाते हैं। शैतान को चीज मालूम है, इसलिए शैतान हमेशा हमारे जीवन में प्रलोभन को लेकर के आती है। आपको सब मालूम है, उत्पत्ति 3 अध्याय, राइट? उत्पत्ति 3 अध्याय में हम जानते हैं कि जब हव्वा ने उस जगह में था, उस समय में क्या हुआ? शैतान जाके उसको प्रलोभन कर लिया, तू भी प्रभु के समान बन जाओगे, जब खाओगे तू भी प्रभु के समान हो जाओगे। वो प्रलोभन के कारण हव्वा ने वो दिन प्रभु की महिमा से रिहत हो गया। इसलिए मेरे मित्रों, टेम्पटेशन डज नॉट कम फ्रॉम गॉड। सेकंड, टेम्पटेशन कम्स फ्रॉम इविल डिजायर। प्रलोभन बुरी इच्छाओं से आती है। बुरी इच्छा, गलत इच्छा। हमारे जीवन में टेम्पटेशन यानी प्रलोभन इसलिए आता है कि हमारी बुरी आदत, कभी कभी बुरी आदत, बुरी इच्छा, बुरी नजर, बुरी मनोभाव से, बुरी चिंताधारा से, बुरी सोच विचार से क्या हो जाता है? हमें टेम्पटेशन आता है। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा सोच विचार क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Our desire should be good desire, not a bad desire. Your wrong desire, your bad desire will put you into temptation. इतना ही नहीं, temptation gives birth to sin. प्रलोभन पाप को जन्म देता है। 15 आयत में लिखा है, प्रलोभन क्या करता है? पाप को जन्म देता है। और लास्ट आयत जो है, sin gives birth to death. पाप मृत्यु को जन्म देता है। ना केवल प्रलोभन हमें पाप को जन्म देता है, परंतु पाप हमें क्या कर देता है? मार देता है। इसलिए बहुत खतरनाक चीज है टेम्पटेशन। बिकॉज ऑफ टेम्पटेशन व्हाट हैपेंस? sin come to our life, and because of sin death comes to us. एविडेंस है, एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि हव्वा के जीवन में इस प्रकार घटना हो गया। पहले प्रलोभन, उसके बाद में जो इच्छा था प्रभु के समान बनने के लिए, वो इच्छा तो सफल नहीं हुआ, और उनके जीवन में पाप के द्वारा मृत्यु आ गया। तो मेरे मित्रों, हमें ये चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जब हमारे जीवन में जयवंत को यदि प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे जीवन में अच्छी डिजायर, गुड डिजायर should be there in our hearts, and that is what the Lord is talking to us today. लेकिन अभी जो बिंदु मैं बताना चाहता हूं, how to trample our temptation, परीक्षा पर कैसे हम विजय को प्राप्त कर पाएंगे। How to trample our temptation, पहला स्टेप जो है, resist the devil. जेम्स 4 के 7 में लिखा गया है, शैतान को विरोध करो, शैतान का विरोध करो। शैतान आपके पास आएगा तो आपको विरोध करना है। Sometimes what we do, we welcome to the sin, right? आजा आजा और आजा और पास में आजा, राइट? ऐसा ही करते हैं। कोई व्यक्ति पहला दिन में 1 सिगरेट पीता है, दूसरा दिन में 2 सिगरेट, तीसरा दिन में और बढ़ जाएगा, बढ़ते जाएगा, और अंत दिन में मतलब कुछ दिनों के बाद उसके जीवन में इस प्रकार का पूरा प्रभाव आ जाता है, पूरा आदत हो जाता है, वो कभी छोड़ नहीं सकता है। मित्रों, इसलिए हमें क्या करना है? रेसिस्ट द डेविल, डोंट अलाउ द डेविल।
शैतान आपके पास आने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन शैतान को बोलना ये आपका जगह नहीं है, आपका जगह वहां है, ये मेरा जगह है, ये मेरा जगह है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा अधिकार है। तो कभी भी शैतान को अपने जीवन में आने के लिए मत दीजिए, बिकॉज यू आर द क्वीन ऑफ योर हार्ट, यू आर द किंग ऑफ योर हार्ट। आप आपकी हृदय का राजा है, आपको खुद को शासन करना चाहिए। डोंट अलाउ शैतान टू कम एंड रूल ओवर योर लाइफ। इसलिए हमें क्या करना है, शैतान को प्रतिरोध करना है, उसका सामना करना है और बोलना है तेरा कुछ मतलब नहीं है, आपका जगह यहाँ नहीं है। इसलिए किसी ने कहा यदि शैतान बार बार हमको अपना बीते दिनों के बारे में क्या करता स्मरण लाती है, राइट। इसलिए कोई एक व्यक्ति कहा when Satan reminds you about your past, you reminds him about his future. When Satan reminds you about your past, you reminds him about his future. उसका फ्यूचर कहाँ है? बोलिए ना, hell. He will go away. He will not come to you. तो शैतान कभी कभी हमारे जीवन में बुरी मनोभाव को उत्पन्न करना चाहते हैं, समस्या को लेकर के आना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रतिरोध करना है, मुकाबला करना है, उसका सामना करना है। तब क्या हो जाएगा, आपको परीक्षाओं में आप विजय को हासिल कर पाएंगे। सेकंड, रिन्यू योर माइंड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यदि आप 22 और 23 आयत यदि पढ़ेंगे और रोमियो का 12 उसका 2 आयत में पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा गया है कि रिन्यू योर माइंड, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मनों को नूतनीकृत करो, नया करो। कभी कभी हम हमारा मनों को परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, पुराना मनोभाव के साथ, पुराने सोच विचार के साथ, पुराना आदत के साथ, पुराना स्वभाव के साथ हम जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि हमें बुरी बात को और पुरानी चीज को सारी पेट व्यवहार को हमारे जीवन से निकाल देना चाहिए। We have to renew our mind by the power of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे सोच विचार को क्या करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, हमारे मनों को परिवर्तन करना चाहिए, हमारे हृदय को परिवर्तन करना चाहिए। और परिवर्तन कब होगा, जब हम परमेश्वर का वचन को मानेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का वचन हमें क्या करेगा, परिवर्तन में सहायता करेगा। हमारा दिमाग, हमारा सोच, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारे हर प्रकार की जो कुछ भी शैतानिक कार्यों है, सब कुछ बदल जाएगा जब हम परमेश्वर का वचन को अपना जीवन में लागू करेंगे। बिकॉज आई बिलीव, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन पावरफुल, salvation, it brings transformation to our life. परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में क्या लेकर के आती है, ट्रांसफॉर्मेशन, नूतनीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, परिवर्तन को लेकर के आती है। इसलिए हमें हमारे मनों को क्या करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए, नूतनीकृत करना चाहिए। तीसरा, रिलाई ऑन गॉड। 17वां 18वां आयत यदि आप पढ़ोगे, इसमें स्पष्ट में लिखा गया है कि हम प्रभु के पार क्या, प्रभु से क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। We need to depend on God. Proverbs chapter 3, 5 और 6, 7 में आप स्पष्ट रीति से देख पाते हैं कि बाइबल में लिखा गया है कि do not depend on your own understanding. आप इस सोच पर आप भरोसा ना करो, परमेश्वर के पर भरोसा रखिए। रिलाई ऑन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु के वचन पर भरोसा रखिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जो व्यक्ति प्रभु से भरोसा रखते हैं और जो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर करता है, वो क्या करेगा, वो प्रार्थना करेगा, वो विश्वास करेगा और प्रभु के निकट में जाएगा। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर से भरोसा नहीं रखते हैं, वो चुपचाप रहेगा। परंतु आज परमेश्वर का वचन यह कहता है, यदि मुझे और आपको प्रलोभन पर विजय का हासिल करना चाहिए, तो परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। Because God will give us the ability. I cannot fight with my own strength. Hello, मैं मेरी खुद की स्ट्रेंथ के द्वारा मैं शैतान के साथ लड़ाई कर नहीं पाऊंगा। मुझे परमेश्वर का सहायता जरूरी है, परमेश्वर की आत्मा की सहायता जरूरी है।
इसलिए मेरे मित्रों, हमें क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा करना है। परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है वो व्यक्ति क्या करेगा? सफलता को हासिल कर पाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करो। आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है क्या? आपका जो भी आवश्यकता है प्रभु जानता है। God knows your need, right? Do you need to tell him? क्या आपको जरूरी है कि प्रभु को पास में जाके बोलना चाहिए प्रभु में ये चाहिए वो चाहिए? जरूरी है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी परमेश्वर है, सब जानने वाला परमेश्वर है। कोई भी चीज उनके पास हम छुपा नहीं सकते, सब जानने वाला परमेश्वर है। तो तब क्यों हमें प्रार्थना करना जरूरी है? क्या बोलना चाहिए प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए? Why? Tell me the answer. बाइबल पर क्यों करना चाहिए? He wanted to hear from us. Okay. Any other answer? Say yes. Good. But प्रभु का वचन के अनुसार आप किसको मांगोगे? जब आपके पास नहीं है तब आप दूसरों को मांगोगे। यदि आपके पास है आप नहीं मांगोगे, राइट? So when you realize that you cannot do anything by your own, you are depending on God. Asking is actually an attitude of humility. एक नम्रता को प्रदर्शन करता है, नम्र मनोभाव को दर्शाता है। So when you are asking to God, it means क्या है? आप अपने को आप नम्र करते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो व्यक्ति नम्र हो जाते हैं प्रभु उसको क्या देते हैं? अनुग्रह प्रदान करता है, अनुग्रह देता है। First Peter chapter 5 verse 8, 5 verse 8, I think 5 verse 7. नम्र व्यक्ति परमेश्वर से क्या प्राप्त करता है? हाँ, अनुग्रह को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति घमंड है वो परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। तो जब हम प्रार्थना प्रभु से करते हैं उसका अर्थ ये है हम नम्र हो जाते हैं और कहते हैं प्रभु जी मेरे द्वारा वो नहीं हो पाएगा, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है प्रभु, तेरी जरूरत मेरे लिए चाहिए। वही प्रार्थना हम करते हैं। तो जो व्यक्ति प्रभु से मांगता है वो व्यक्ति प्रभु से प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति प्रभु सहायता करता है कोई भी विषय असंभव, बोलिए ना, कोई भी विषय असंभव नहीं है। इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम परीक्षा में, कष्ट में, दुख में पाए जाते हैं उस समय में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर पर निर्भर करना चाहिए। और जो व्यक्ति परमेश्वर से निर्भर करता है प्रभु वो व्यक्ति के कभी निराश नहीं करते हैं। God never dishonors who actually put his trust upon him. जो व्यक्ति परमेश्वर से भरोसा करते हैं प्रभु वो व्यक्ति को आदर और सम्मान देते हैं। यदि आप प्रभु के द्वारा आदर और सम्मान को पाना चाहते हैं तो आज आपका कर्तव्य क्या है? बोलिए ना, प्रभु से विश्वास, प्रभु से भरोसा और प्रभु से निर्भर करना चाहिए। ये बात हमें सीखने का आवश्यकता है। आइए तीसरा भाग को जाएंगे जो कि 26 से लेकर 27 आयत। थर्ड पॉइंट, ट्रैम्पल ओवर इविल टंग, बुरी जीभ पर जीत, बुरी जीभ पर जीत। ट्रैम्पल ओवर योर टंग। मैं टंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। पहला बिंदु जो है, टंग इंडिकेट योर टेम्परामेंट। जीभ आपकी स्वभाव को दर्शाती है, जीभ आपकी व्यक्तित्व को दर्शाती है। हम जो कुछ भी बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, हमारे बोलने के द्वारा लोगों को पता चल जाता है मैं किस प्रकार का, बोलिए ना, किस प्रकार का व्यक्ति हूं, मालूम पड़ जाता है। इसलिए कभी कभी लोग बोलते हैं तमीज से बात कीजिए, तमीज होना चाहिए, पोलाइटनेस। हम प्रभु के लोग हैं, इसलिए हम किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए, किस प्रकार बातचीत करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु से विश्वास करने वाले हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो कुछ भी हम बोलते हैं, जिस रीति से हम बोलते हैं, उसके द्वारा हमारा व्यक्तित्व को हम क्या करते हैं? प्रकट करते हैं।
हमारा व्यक्तित्व को लोगों को दर्शाता है। अरे उसका बातचीत ठीक नहीं है, बहुत गंदा बात करते हैं, राइट? इस प्रकार सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। इसलिए पौलुस कहता है कोलोसिया 4:6 आयत में शायद, लेट योर कन्वर्सेशन सीजन विद सॉल्ट, है ना, नमक के समान आपका बातचीत क्या हो जाइए, मधुर हो जाए, नमक का। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ था, एक परिवार में 3 डॉटर्स और पिताजी थे। और एक दिन पिताजी उम्र वाला था और पिताजी बुलाया तीनों डॉटर को और वो पूछने लगा कि आप मुझे किस प्रकार प्रेम करते हो, गिव मी हाउ यू लव मी। और बड़ी वाली बताई, पिताजी मैं आपको इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। पिताजी बोला बताओ तो कैसा। उन्हें कहा मैं चीनी है ना शक्कर, शक्कर के समान मैं आपको क्या करता हूँ, प्यार करता हूँ। पिताजी बहुत खुश हो गया, वाह इतना बढ़िया प्यार मुझे मेरा बेटी मुझे करती है। और दूसरा बेटी को बुलाया, बोला बेटा तू बता तेरा प्यार कैसा है। तो वो बोली पिताजी मैं आपको गुड़ के समान प्यार करता हूँ। गुड़ है ना, मजा है, एक बार अपने डाल दो मजा आएगा, है ना, बाइट करने के लिए अच्छा लगता है, राइट? तो पिताजी खुश हो गया। तो तीसरा जो डॉटर थी उनको बुलाया और बोला बेटा तू कैसा प्यार करती, वो थोड़ा छोटी थी तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो जबरदस्त बोलेगी, क्योंकि आजकल का मॉडर्न लड़की थी, वो पढ़ाई भी अच्छी किया था। तो बोलिए पिताजी मेरा प्यार आपको जैसा प्यार करता हूँ ना, जैसा नमक है ऐसा ही प्यार करता हूँ। पिताजी पूरा दुख हो गया, अरे क्या बोला, नमक जैसा मुझे प्यार करते हैं तू। तो शी वाज लिटिल अपसेट। शादी का उम्र हो गया, शादी का समय में पहला डॉटर दूसरा डॉटर के लिए जबरदस्त शादी करवाया, तीसरा डॉटर के लिए थोड़ा कमजोरी कर दिया, क्योंकि उसका प्यार पिताजी को समझ में नहीं आया। लेकिन शादी करने के बाद में पिताजी विजिट करने लगा, पहला डॉक्टर के पास गया, दूसरा डॉक्टर के पास गया, तीसरा डॉक्टर के पास जा रहा था तो डॉक्टर को मालूम पड़ गया पिताजी आ रहे हैं। तो सीधा गांव के जो एंट्री पॉइंट है ना उधर चली गई, पिताजी को पूरा गाने लगाई, वो लेकर के आई। पिताजी बोला अरे बहुत जबरदस्त है, दोनों लड़के तो कुछ नहीं किया, लेकिन छोटी वाली तो बहुत बढ़िया से मुझे आदर और सम्मान के साथ इन्वाइट किया है। तो घर लेकर के गई, चिकन बिरयानी अच्छा बनाई, लेकिन एक चीज उन्हें क्या कर दिया, नमक नहीं लगाया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। पिताजी को बोला चलो पिताजी हम अभी क्या करेंगे, अपना लंच करेंगे। पिताजी खुश गया, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था, चिकन बिरयानी था, मस्त था। पिताजी टेस्ट करने लगा, बोला है अरे बेटा क्या है, नमक नहीं है। तो दोनों तो जाके शक्कर लेकर के आए, शक्कर डाला नो टेस्ट, गुड़ डाला नो टेस्ट। फाइनली डॉक्टर ने क्या किया, थोड़ा सा नमक लेकर के डाल दिया, मजा आया। तो तब पिताजी को याद आ गया कि सर के समान नमक के समान प्यार कितना महत्वपूर्ण है। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, हमारा बातचीत के द्वारा, हमारा वार्तालाप के द्वारा हम लोगों को क्या करें, अच्छा बात कीजिए। डोंट स्पीक बैड अबाउट अदर पीपल। यदि आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है, शांत हो जाइए, बुराई मत कीजिए, प्रभु का वचन कहता है। बट लेट्स कम बैक टू द पॉइंट हियर, हाउ टू ट्रैम्पल ओवर इविल टंग्स। बुरी जीत पर कैसे जीत हम हासिल कर पाएंगे। What should I do? पहला पॉइंट, टेमिंग योर टंग, अपने जीभ पर नियंत्रण रखो, अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने जीभ पर नियंत्रण रखो। हमारा जीभ इतना खतरनाक है, छोटा बल है लेकिन बहुत पावरफुल है। बाइबल में लिखा है इट्स लाइक ए वाइल्ड फायर। वाइल्ड फायर है ना, आप यदि फॉरेस्ट जाओगे, जंगल में जाओगे, एक टुकड़ा यदि फायर डाल दोगे, पूरा सारी जंगल को क्या कर देगा, वो जला देगा। हमारा जीव इस प्रकार है। तो इसलिए हमारे जीव को क्या करना है, नियंत्रण करना है। मेरे मित्रों, प्रभु के लोग होने के नाते हमें अपने जीवों को नियंत्रण करना है, कंट्रोल में रखना है। हम जो कुछ भी लोगों को कहते हैं, क्या कहते हैं,
किस प्रकार कहते हैं, क्या बोलते हैं, वो सारी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। हम लोग, हर एक व्यक्ति जो भी हमारा आसपास में रहते हैं, हमको देखते रहते हैं, उनका बातचीत कैसी है, वो कैसा बोलता है, कौन सा शब्द उच्चारण करता है, वो सारी चीज लोग देखते हैं। तो हम प्रभु के लोग होने के नाते हमारे जीव को क्या करना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और इसलिए प्रभु अपने वाक्यों के द्वारा के मतलब बातचीत के द्वारा लोगों को क्या किया, प्रभावित किया। His conversation was full of praise and full of truth. इसलिए हमें प्रभु के समान होनी जरूरी है। कभी कभी हमें वार्तालाप करने का मजा नहीं आता है। I want to show you a Bible reference. आप मेरे साथ खोलिए 2 Kings chapter 1. I want someone to read verse 9, verse 11, verse 13. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़िए। 2 Kings chapter 1, verse 9, verse 11, verse 13. Read somebody. हिंदी में पढ़िए। हाँ हाँ, ओके। प्रभु के दास के पास एक व्यक्ति जो कि 50 व्यक्ति का पर कैप्टन था, वो व्यक्ति जाके कुछ बोल रहा है। He's trying to say something, but being a man who was a leader of 50 people, he does not know how to speak to the man of God. हम लोग भी ऐसा है, बहुत पावरफुल है। हम कहते हैं हम लीडर हैं, लेकिन हमें बात करने का ढंग नहीं है। देखा है, 2 बार वो गलत किया, तीसरा बार जो व्यक्ति किया सही कहा और इसलिए उनका जीवन बच गया। लेकिन 2 व्यक्ति जो थे उनमें कुछ प्रभाव नहीं आया। 50 व्यक्ति का पर जो लीडर था, एक कैप्टन ऑफ 50 पीपल, बट ही डजंट नो हाउ टू स्पीक। इंटरेस्टिंग स्टोरी, आप घर जाके पढ़िए। ही डजंट नो हाउ टू से, he doesn't know how to invite, he doesn't know how to make a request, है ना? कभी कभी हमारा बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी लगते हैं, I inform you, है ना? I inform you that I will not attend the class. ये कमजोरी है, इंग्लिश का कमजोरी है। प्रिंसिपल को लगते हैं क्या, I inform you, ऐसे लाइक प्रिंसिपल उसका नीचे। ये कभी कभी हमारा गलत हो जाता है। I request you, right word. Informing क्या है? A higher authority will inform to the junior people. मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है, you may be a big shot, you may be a big guy, you may be a big pastor, you may be a big leader, you may be a intelligent person, but if you do not know how to speak to a man of God, there is a danger. उनके जीवन में डेंजर आ गया। जाके पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहने का अर्थ यह है कि we all need to learn how to speak. That is why the second point I said, train your tongue to tell good. अच्छा बोलने के लिए अपने जीभ को प्रशिक्षित करें। Train your tongue to tell good. Train your tongue to tell truth. कभी कभी हमारे जीवों को हमें क्या करना है, ट्रेनिंग करना है कि सच बोलने के लिए, ट्रेनिंग करना है कि अच्छा बोलने के लिए, ट्रेनिंग करना है कि किसी का अच्छा कहने के लिए। We have to train your tongue to tell good. Please do not train your tongue to tell bad about other people. है ना? कभी कभी हम लोग बहुत बुराई करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आके आपका पड़ोसी के बारे में पूछेगा तो क्या बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे ना बुरी बोलेंगे? बुराई करते हैं, राइट? What about your neighbors? क्या बोलो पास्टर साहब, हम बता नहीं सकते, बहुत बुरा देखो। यदि आपके पास कुछ भला कहने के लिए नहीं है, शांत रह जाइए। Because we are all God's people. So when I say train your tongue to tell good, हमेशा हमारी जीवों के द्वारा हम सत्य कहे, अच्छा कहे, भला कहे लोगों का बारे में। कोई लोग तो बाबरे किया इतना शातिर है, बहुत चतुर है,
कि अपने टांग के द्वारा, जीभ के द्वारा लोगों का बुराई कैसा करना चाहिए उसको मालूम है। लेकिन हम प्रभु के लोग हैं मेरे मित्रों, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमारे जीवों के द्वारा किसी का बुराई नहीं करना चाहिए। थर्ड, थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले सोचो, ये ज्यादा जरूरी है। जितने लोग शादीशुदा है सबके लिए लेसन है, कुछ बोलने के लिए डबल सोच करना पड़ता है। एनोस भाई, राइट? हाँ, मैं भी एक पति हूँ, सोचना पड़ता है बोलूंगा नहीं बोलूंगा। यदि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसमें थोड़ा गड़बड़ प्रारंभ हो सकता है, दोनों में, पति पत्नी के बीच में। तो हमें थोड़ा सा सोच के बोलने से क्या है, फायदा है। इसमें क्या है, शांति बना रहेगी, दूसरों व्यक्ति को अच्छा लगेगा और आप खुश रहोगे। हेलो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम योर कन्वर्सेशन प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन द फैमिली। समझ में आ गया? यदि आपका बातचीत आपकी पत्नी के साथ सही है, आपकी टीचर के साथ सही है, you can enjoy. But if you are not behaving well with your teacher, you will get the same response, right? If you throw a ball to the wall, एक बॉल ले लो, दीवार को हिट करो, जितना तेज आप करोगे इतना तेज वो आपको क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। हमें सीखना जरूरी है। हमारा बातचीत, हमारा वार्तालाप, हमारा कन्वर्सेशन क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। So before you speak, think about it. Should I say or not? Is it right or not? Can I, will it be helpful or not? यदि आप यहाँ तक यदि आप समझ जाओगे तो निश्चित रूप से क्या होगा, आप एंजॉय करोगे, अपने जीवन में खुश रहोगे। तो मैं आपको 3 बिंदु बताया। पहला बिंदु जो था, ट्रम्पल ओवर योर ट्रायल्स, परेशानियों से जीत और परेशानियों पर जीत। सेकंड, ट्रम्पल ओवर योर टेम्पटेशन, यानी परीक्षा में जीत। और तीसरा जो क्या है, ट्रम्पल ओवर योर इविल टंग, यानी बुरी जीभ पर जीत। मैं आपको कैसा जीत को हासिल करना है, हर एक पॉइंट का कुछ उदाहरण और कुछ पॉइंट आपको मैं बताया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सबों को आशीषित देने पाए। आज की शिक्षा के द्वारा हम ये निर्णय ले लें, प्रभु मुझे तू सहायता कर। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, हम सबों के पास कमी है, हम लोग परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, प्रभु जी मुझे तू बल दे, मुझे तू सहायता कर, ताकि मैं वास्तविक रीति से आपके समान, आपकी तरह जीवन को व्यतीत कर सकूं। एक गीत भी है, प्रभु के समान, आपके समान मैं जीना चाहता हूँ, आपके तरह मैं बोलना चाहता हूँ, आपके समान मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ। आज हमारा प्रार्थना ये हो जाए, प्रभु जी आपके समान मैं जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ, आपके तरह मैं बोलना चाहता हूँ, आपके तरह मेरे जीवन में सहनशीलता दे दे प्रभु जी, आपके तरह मेरे जीवन में प्रेम का अनुभव दे प्रभु जी, आपकी तरह मुझे लोगों को अच्छाई बोलने के लिए सहायता कर प्रभु जी। ये प्रार्थना आज हमारे हो जाए तो प्रभु हम सबों को आशीषित करने पाए। May the good God bless you all, and I pray that each one of us, सब including me, हम सब प्रभु से इस विश्वास के साथ, इस प्रार्थना के साथ आने वाला दिनों में हम आगे बढ़ने पाए। May the Lord bless us with this sharing. Blessings to you all. Thank you everyone, those who are here tonight to be here to hear the God's word. ये मेरा शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का नाम से यहाँ आके बोलते हैं, ये प्रभु का वचन हो जाता है, ये मेरा वचन नहीं है। जो कुछ भी प्रभु ने मुझे सहायता की आज बोलने के लिए, मैं आपका बीच में रखा, और मेरा उम्मीद है, प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप सब प्रभु से लगातार निर्भर करते हुए आने वाला दिनों में अपना आत्मिक जीवन को परिपक्वता लेवल को लेकर के जाइए, ताकि प्रभु के लिए हम एक बड़ी ही ईमानदार, विश्वस्तता और एक अच्छा गवाही की तरह अपने जीवन को पेश करने पाए। May the Lord bless you all. आइए हम प्रार्थना में जाए। I request all of you to bow down your heads and look up to the Lord in prayer. दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की संध्याकालीन की सभा के लिए। प्रभु जी, हमें प्रभु जी तेरी वचन सीखने के लिए सहायता किए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। दयालु पिता, तू दया कर, सहायता कर, मदद करता कि प्रभु जी
जो भी वचन प्रभु जी आज की रात्रि की सभा में प्रभु जी हम सीखे, हर एक वचन को प्रभु जी अपने जीवन में लागू करते हुए तेरी महिमा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए तू सहायता कर दे। हमारी कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तू सहायता कर, हमारी बाइबल कॉलेज के विद्यार्थी को तू सहायता कर, हमारी प्रभु जी कॉलेज के जितने एडमिनिस्ट्रेशन है प्रभु जी, हमारे पासवान के लिए और हमारी को पास्टर के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं।